नेम इज निधि वर्मा। आज एनिमल किंगडम का 3rd लेक्चर है और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर लग चुका है। एक घंटे का अराउंड था और एक आई थिंक 40 या 45 मिनट का था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लगाया है तो उसको लगाइए। साथ ही साथ हम लोगों ने एग्जाम्पल्स को भी क्लास में ही याद किया है। बाकी इसके पहले ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी अपनी एनसीईआरटी से। पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे, यानी कि पहले क्लास 11th करेंगे, फिर अपन क्लास 12th करेंगे। क्लास 11 में भी पहले फर्स्ट यूनिट, फिर सेकेंड यूनिट, फिर 3rd यूनिट, इस तरीके से सीरियल वाइज चलेंगे। बीच से कोई भी चैप्टर नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो देखो, एनिमल किंगडम में हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट सारे फाइलम्स कर लिए थे। अपन को करना था हेमिकॉर्डेट से, ठीक है ना। हेमिकॉर्डेट से स्टार्ट करना था। एक मिनट, एकानोडर्म्स हो गया था, हेमिकॉर्डेट से स्टार्ट करना था। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों के बीच में प्रॉब्लम आती है कि एग्जाम्पल नहीं याद हो रहे। देखो, एनिमल किंगडम से अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है तो आप मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से ही आएगा। एग्जाम्पल कैसा? अभी जैसे आप वर्टिब्रेट्स में जाओगे ना तो कई सारे फाइलम्स को मिला करके दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा कि इसमें से मैमल्स कौन है, उनको सेपरेट करो, एवीज कौन से हैं उनको सेपरेट करो, कॉन्ड्रिक्टीज कौन से उनको सेपरेट करो। उस साइड कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अभी जब तक कि आप हेमिकॉर्डेट्स तक हो, इनफैक्ट एकानोडर्म्स तक के एग्जांपल्स आपको इजीली याद हो सकते हैं, हो भी जाते हैं। ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा अभी आपका वर्टिब्रेट्स में, जब आप जाओगे सब क्लासेस देखोगे, वहां पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कोई ट्रिक नहीं है जो कि आप याद कर सको। एक सिंपल सा तरीका है याद करने का, सिंपल सा। एक फाइलम उठाओ, उसके सारे एग्जाम्पल्स याद कर लो। क्या क्या करना है, आप एक फाइलम उठाओ, उसमें काउंट करो टोटल कितने एग्जाम्पल्स है, 5 है, 6 है, 7 है, जितने भी हैं, ठीक है। सीरियल वाइज एक को याद करते चलो। आपने एक बार उसको रीड कर लिया, अब पहली बार रीड करने के बाद फिर एक बार देखो, अगर आप 10-12 एग्जाम्पल है, जैसे कि मैमल्स में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो कि पहले 5 को याद कर लो, फिर 5 को याद कर लो। एक साथ पूरे 10 को लेके मत चलना, नहीं तो याद नहीं होगा। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से याद करना है। करोगे, ट्राई करोगे तो जरूर याद हो जाएगा। बाकी अगर ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे ना, तो पहली बात तो ये ट्रिक है नहीं प्रॉपर, और दूसरा ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो याद करके देख लो, ट्रिक से क्वेश्चन गलत ही होगा। बेहतर है ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से याद करो, याद हो जाएगा। सबको इसी तरीके से याद होता है, जिसके भी क्वेश्चन सही बनते हैं। तो आप भी याद करो, एक फाइलम पकड़ो, उसके सारे एग्जाम्पल्स को काउंट करो, कितने एग्जाम्पल्स हैं उस हिसाब से याद करते चलो। पढ़ा, आंखें बंद किया, सोच रहे हैं कौन कौन सा था। देखो, जहां आप भूलोगे ना, जैसे 5 एग्जाम्पल आपने पढ़े, जहां आप एक भी भूलोगे ना, मिस करोगे, आपका तुरंत आप क्लिक कर लोगे कि अरे यार ये वाला एक एग्जाम्पल रह गया, तो उसको खोल के चेक कर लो। मुश्किल से 3-4 बार पढ़ोगे ना, आपको याद हो जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एनिमल किंगडम इजी भी चैप्टर है, हो जाएगा। इस पूरे यूनिट से ना, जितना हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट करा है, ठीक है, टोटल फर्स्ट यूनिट किया है, इसमें से बहुत अच्छा खासा आपका क्वेश्चन निकल के आता है। आप मान के चलो कि आपके 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आपके 10 क्वेश्चन आना फिक्स है इस यूनिट से। तो इतना करके चलो, 8-10 सवाल आपका आएगा, जब पता है आपका आएगा तो इतना करके चलो। आसान यूनिट है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। तो देखो, हेमिकॉर्डेट्स आता है। हेमिकॉर्डेट नाम से क्या समझ में आ रहा है? नाम से क्या लग रहा है कि अरे हेमिकॉर्डेट है तो मतलब कॉर्डेटा में कंसीडर किया जाएगा, बट ऐसा नहीं था। हेमिकॉर्डेट्स को पहले कॉर्डेटा में रखा जाता था, लेकिन कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं दिखे उन्हें, कुछ डिफरेंशिएशन दिखा, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखे, जिसकी वजह से हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेट से अलग कर दिया गया। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेट्स, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स। पहले तो ये कॉर्डेट्स के अंदर था, बट अब इसे अलग फाइलम नॉन कॉर्डेट्स में एक अलग फाइलम में रख दिया गया है। उस फाइलम का नाम है हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में, स्टोमोकॉर्ड। अब स्टोमोकॉर्ड आपने मिलता जुलता और कहां सुना है? कॉर्डेट्स में सुना है। कॉर्डेट्स में क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो उसी नोटोकॉर्ड के सिमिलर ही एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमोकॉर्ड, जो कि आपका हेमिकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट है? कॉलर रीजन में प्रेजेंट है। कॉलर रीजन मींस व्हाट? जो हेमिकॉर्डेट्स की बॉडी होती है ना, उसमें 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा, एक प्रोबॉस्किस और दूसरा कॉलर, फिर आपका ट्रंक। ये जो कॉलर रीजन है, इसी में आपको स्टोमोकॉर्ड देखने को मिलती है, जो कि रूडिमेंट्री है, मतलब कोई फंक्शन उसका नहीं है, नॉन फंक्शनल होती है। रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल होती है। और किसके जैसा है स्टोमोकॉर्ड? किसके जैसा है? सिमिलर है आपके नोटोकॉर्ड के जैसा। नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट होता है? कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है कि हेमिकॉर्डेट्स, इसको पहले कंसीडर किया गया था कॉर्डेट्स में, लेकिन अब इसे एक अलग फाइलम बना दिया गया है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स में के कॉलर रीजन में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको स्टोमोकॉर्ड बोला जाता है। और स्टोमोकॉर्ड किसके सिमिलर है? नोटोकॉर्ड के सिमिलर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी गई है
कि जो फाइलम होता है, इस फाइलम में वर्म लाइक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। मरीन होते हैं, वर्म लाइक है, ठीक है, स्मॉल है, वर्म लाइक है, मरीन है। ओके, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है। अब एक बात मुझे बता दो, एसिमेट्री किसमें थी? एसिमेट्री मतलब डिवाइड किया, इक्वल हाफ में नहीं बटा। एसिमेट्री किसमें था? स्पंजस में था। रेडियल सिमेट्री किसमें किसमें थी? सीलेंट्रेट, एकानोडर्मेटा का एडल्ट और टीनोपोरा। बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री थी। ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर कहां देखने को मिली? कहां? डिप्लोब्लास्टिक था सीलेंट्रेट्स में, बाकी सब में आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक था। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी होगा। सीलोमेट एनिमल्स है, सीलोम प्रेजेंट है, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। और इसी कॉलर रीजन में आपका स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इतना समझ में आ गया? इसी कॉलर रीजन में आपका स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। ओपन टाइप का मींस क्या होता है? ओपन टाइप का मतलब वेसल्स नहीं प्रेजेंट हैं। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका प्रोबोस्किस ग्लैंड होता है। प्रोबोस्किस ग्लैंड होता है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। 2 एग्जांपल बेलेनोग्लॉसिस और साइकोग्लॉसिस। इतना याद हो गया? देखो इसमें कौन कौन सी चीज दी गई है हेमिकॉर्डेट में। मैंने आपको पहला क्या बताया? हेमिकॉर्डेट्स को पहले कॉर्डेट्स में रखा गया था, लेकिन अब एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया नॉन कॉर्डेट्स में। करेक्ट? हेमिकॉर्डेट्स के कॉलर रीजन में, हेमिकॉर्डेट्स की बॉडी में 3 पार्ट्स कौन कौन से? प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। कॉलर रीजन में स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि सिमिलर है नोटोकॉर्ड के। लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और फिर इसमें क्या था? सिमेट्री कैसी है? बाइलैटरल सिमेट्री है। सीलोम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है? सीलोम प्रेजेंट है, सीलोमेट एनिमल्स होता है। ये सारी बात हो गई। अब इसके बाद आया सर्कुलेशन कैसा है? सर्कुलेशन होता है ओपन टाइप का, मतलब कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, कोई आर्टरी, कोई वेन, कोई कुछ नहीं प्रेजेंट है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन है। ठीक है, इसके बाद आया एक्सक्रीशन कैसे होता है? उसके लिए प्रोबोस्किस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फिर बात आया रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? गिल्स के थ्रू हो रहा है। सेक्सेस कैसे हैं? सेक्सेस आपके सेपरेट होते हैं। ठीक है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा? एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? कई सारी लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेंगी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। 2 एग्जांपल बेलेनोग्लॉसिस, साइकोग्लॉसिस। ठीक है, बेलेनोग्लॉसिस, साइकोग्लॉसिस। मैंने 2 बार यहाँ पे रिवाइज करा दिया है। अगर आपने मेरे साथ रिवाइज किया हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत याद हुआ होगा। बात अगर आपको ये आती है ना कि मैम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, किसमें क्लोज है, तो आपको क्या करना है? देखो हर एक फाइलम में अभी तक आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, एसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट, ये सब तो कॉमन है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये सब आपको फर्स्ट लेक्चर में ही याद हो गया होगा अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो। बाकी अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है ना तो आपको स्टार्टिंग में याद हो जाएगा। इसके बाद बात आती है कि कहाँ पे सेक्सेस सेपरेट है, कहाँ पे सेपरेट नहीं है, कहाँ पे सर्कुलेशन कैसा है। ये सब आप 1-2 बार पढ़ोगे ना तब आपको हर चीज याद हो जाएगी। और अगर नहीं हो रही है तो इस तरीके से कॉलम बना लो फाइलम का, उस हिसाब से याद कर लो। बाकी इतना टफ कुछ है नहीं। जिस चीज को ना हर पूरा खेल आपके माइंडसेट का होता है। अगर आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि टफ है तो आप कितना भी पढ़ लो, जब दिन में 2 बार बोलोगे ना 10 बार बोलोगे कि अरे यार मुझे फिजिक्स आती ही नहीं है, ठीक है, नहीं आने वाली। बट अगर यही ये सोच लोगे ना कि अरे ठीक है नहीं आती, इट्स ओके, ट्राई करूंगा तब आएगी, क्योंकि तब आपका दिमाग एक्सेप्ट कर चुका है मुझे नहीं आती, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे सवाल लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से एनिमल किंगडम भी वैसा ही चैप्टर है। हर एक फाइलम को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो पूरा याद होगा। नेक्स्ट आता है कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स में क्या क्या होता है? कॉर्डेट में आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट था? नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड कैसी है? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। पेयर्ड फैलेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है और पोस्ट एनल पार्ट टेल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो क्या क्या लिखा गया है। पेयर्ड फैलेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, सीलोमेट्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है, सर्कुलेशन कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप का। इतने में हम लोगों ने क्या देखा? कॉर्डेट्स में क्या क्या फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से थे? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, यस प्रेजेंट था। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। कैसा है? डॉर्सल है, हॉलो है। ठीक है, इसके बाद गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? प्लस इसके अलावा पेयर्ड फैलेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है और इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। खत्म। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कैसा एनिमल है? सीलोम प्रेजेंट है, यस सीलोम प्रेजेंट है, सीलोमेट एनिमल्स होता है। सिमेट्री कैसी है? सिमेट्री होगी बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया कॉर्डेट्स का नॉन कॉर्डेट्स के साथ। यहाँ पे देख लो, कॉर्डेट्स में इधर है, नॉन कॉर्डेट्स इधर लिखा गया। कॉर्डेट्स में क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, यस। नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होती है। हो गया।
यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है। यहाँ पे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है और डबल होता है। यहाँ पे कैसा है, सिंगल है कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में डबल है। फेरिंग्स कैसा है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स अब्सेंट है। हर्ट कैसा होता है, वेंट्रल, नॉन कॉर्डेट्स में हर्ट डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट है तो। पोस्ट टर्नल टेल प्रेजेंट है, इसमें अब्सेंट है। तो कॉर्डेट्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड पे हॉलो है और सिंगल है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, हर्ट प्रेजेंट है जो कि वेंट्रल साइड पे होगा। पोस्ट टर्नल टेल भी प्रेजेंट होगा। नॉन कॉर्डेट्स में क्या है, पहला क्या है, नोटोकॉर्ड अब्सेंट है। उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर सीएनएस है, वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा, डबल होगा। गिल स्लिट्स अब्सेंट है। हर्ट अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल साइड पे होगा और पोस्ट टर्नल टेल भी अब्सेंट है। ठीक है, इतना बात आ गया। अब देखो, जब हम लोग कॉर्डेट्स पढ़ते ना तो उसमें तीन सबफाइला, हम लोग सबफाइला पढ़ेंगे। यूरोकॉर्डेट, ट्यूनिकेटा जिसको बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। 3 क्लासेस पढ़ेंगे। कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। इसी यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को कंसीडर किया जाता है एज अ प्रोटोकॉर्डेट, ठीक है। और ये प्रोटोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, ठीक है, सिर्फ मरीन हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे। अब जब जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं ना, यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होता है सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, बट जो सिफेलोकॉर्डेट्स है उसमें नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में देखने को मिलेगी और पूरी बॉडी में हेड टू टेल प्रेजेंट होगा। मैंने क्या बोला, 3 सबफाइला, कौन कौन से, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। 3 सबफाइला, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को मिला के क्या बोला जा रहा है, प्रोटोकॉर्डेट्स बोला जा रहा है। कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन है। बट जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है यूरोकॉर्डेट्स में, वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो सिफेलोकॉर्डेट्स है उसमें जो नोटोकॉर्ड है वो पूरी लाइफ प्रेजेंट होगी और हेड टू टेल होगी, ठीक है, पूरी लाइफ हेड टू टेल। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखो, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज लगा करे ना तो साइड में उसको लिख लिया करो इस तरीके से। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स में एक्सटेंड होता है हेड टू टेल रीजन और पूरी लाइफ परसिस्ट करता है, मतलब पूरी लाइफ रहेगा। एग्जाम्पल क्या है यूरोकॉर्डेटा का, एस्केडिया, साल्फा, डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेट्स का क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लैंसेलेट, ठीक है, इसको याद कर लेना एग्जाम्पल। इसके बाद आता है आपका वर्टिब्रेट। तो हम लोगों ने क्या देखा, कॉर्डेट्स थे, कॉर्डेट्स में 3 सबफाइलम, सिफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट को कंसीडर किया जा रहा था प्रोटोकॉर्डेट्स की तरह। जो सिफेलोकॉर्डेट्स थे उसमें नोटोकॉर्ड कैसी थी, नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ प्रेजेंट थी हेड टू टेल रीजन में। बट जो यूरोकॉर्डेट्स थे उसमें जो नोटोकॉर्ड था वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में टेल में प्रेजेंट थी। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है आपका वर्टिब्रेट्स, जो तीसरा सबफाइला था, वर्टिब्रेट में हम लोग देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स में क्या होता है। वर्टिब्रेट में जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और उसके बाद नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दी जाती है बोन्स या कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम से। जैसे ही वो आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म होता है, जैसे जैसे एडल्ट बनता है, तो अब नोटोकॉर्ड नहीं होती, अब कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है, वर्टिब्री, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में क्या प्रेजेंट है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड कब थी, सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे थी। इसीलिए बोला जाता है कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। इसके बाद लिखा गया है कि बेसिक कैरेक्टर्स के अलावा कॉर्डेट्स के पास एक मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें 2, 3 या 4 चैम्बर देखने को मिलेंगे आपको, अलग अलग सब क्लास में अलग अलग होगा। किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए और या ऑक्समो रेगुलेशन के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो कि फिन्स भी हो सकते हैं, लिम्स भी हो सकते हैं। कुछ में आपको फिन्स दिखाई देंगे जो कि स्विमिंग में हेल्प करेंगे, कुछ में आपको लिम्स दिखाई देंगे जो कि वॉकिंग में हेल्प करते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में हम लोगों ने क्या देखा कि वर्टिब्रेट्स में आपके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। कब प्रेजेंट थी, सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम प्रेजेंट थी। एडल्ट में क्या हो गया नोटोकॉर्ड का, वो रिप्लेस कर दी जाती है कार्टिलेज या बोन से, रिप्लेस कर दी गई, कार्टिलेजिनस या बोन्स वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस कर दी जाती है। वर्टिब्रेट्स में और क्या क्या है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है, किडनी है जो कि एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन कराएगा, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, फिन्स और लिम्स प्रेजेंट है। फिन्स स्विमिंग में हेल्प करेगा और आपका लिम्स वॉकिंग में। इसके बाद अब बात करी जा रही है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है कि अगर जिस भी बच्चों को नहीं रहता है तो आप लोग इस तरीके से लिख लिया करो, ठीक है। जैसे देखो, वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। सब फाइलम वर्टिब्रेट इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो। वर्टिब्रेट्स को, इसको बोलते हैं एग्नाथा, इसको बोलते हैं नाथोस्टोमेटा,
ठीक है। एग्नाथा, ए को साइलेंट मत रखिएगा, इसमें जी को साइलेंट रख दीजिएगा। नेथोस्टोमेटा, ठीक है, एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा। वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया जॉस के बेसिस पे। अगर जॉस प्रेजेंट है तो होगा वो आपका नेथोस्टोमेटा, और अगर जॉ एब्सेंट है तो उसको बोला जाएगा एग्नाथा। एग्नाथा में एक क्लास आती है सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा। क्या? साइक्लोस्टोमेटा। जो नेथोस्टोमेटा है जिसमें जॉस प्रेजेंट है उसको फर्दर दो सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक तो जॉ प्रेजेंट है, ये तो हो गया, नेथोस्टोमेटा आ गया, मतलब अब उसके अंदर जॉ प्रेजेंट होगा। इसके बाद उसको फर्दर दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक वो जिनके पास फिन्स प्रेजेंट है, मतलब जो स्विमिंग में जा रहा है, और एक वो जिनके पास लिम्स प्रेजेंट है, मतलब जो वॉक कर रहे हैं। तो जो जिनके पास फिन्स प्रेजेंट है और जॉ प्रेजेंट है उसको पाइसेस में रख दिया जाएगा, और जिनके पास लिम्स प्रेजेंट है उसको टेट्रापोडा में कंसीडर किया जाता है। ठीक, तो एग्नाथा में एक क्लास आएगी साइक्लोस्टोमेटा, और पाइसेस में कौन सी क्लास आएगी? कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस और टेट्रापोडा, जिसके पास लिम्स प्रेजेंट है उसमें टोटल 4 क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल्स। इतना हो गया, इसको याद कर लीजिएगा कि नेथोस्टोमेटा में कौन कौन सी सब क्लासेस आती हैं, और एग्नाथा में कौन कौन सी क्लास आती है। एग्नाथा पे जॉ है नहीं है, क्या आएगा? जॉ नहीं है, जॉ नहीं होता, और नेथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट होता है। इसके बाद पाइसेस को क्यों डिवाइड किया गया टेट्रापोडा से? क्योंकि जो पाइसेस होती हैं उसके पास फिन्स प्रेजेंट होता है, और टेट्रापोडा नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं। तो टेट्रापोडा में कौन कौन सी 4 क्लासेस? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल्स। उसके बाद पाइसेस में कौन कौन सी? कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। हो गया। साइक्लोस्टोमेटा कैसा? इस यहाँ पे आपकी जॉ एब्सेंट है। साइक्लोस्टोमेटा कैसा? जॉ एब्सेंट है। ठीक है, चलो क्या लिखा गया है कि जितने मेंबर्स होते हैं इस क्लास के वो इक्टोपैरासाइट होते हैं। कुछ फिशेस पे क्या होते हैं? इक्टोपैरासाइट होते हैं। इक्टोपैरासाइट मतलब बाहर की सरफेस पे। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। इसको याद रखिएगा कि कितने पेयर गिल स्लिट्स हैं, 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स हैं, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करा रहे हैं। साइक्लोस्टोमेटा के पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉज। मतलब माउथ कैसा है? सकिंग और सर्कुलर टाइप का माउथ है, बट उसमें जॉस प्रेजेंट नहीं होता है। बॉडी डिवाइड होती है स्केल्स में या पेयर्ड फिन्स में। पेयर्ड फिन्स मैंने आपको बोला था, पेयर्ड फिन्स होगा, ठीक है। पेयर्ड फिन्स में डिवाइड होता है। क्रेनियम या वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होता है। साइक्लोस्टोमेटा मेरीन होते हैं, बट जब भी उन्हें एग ले करना होता है तो माइग्रेट कर जाते हैं कहां पे? फ्रेश वाटर में। बट देखो, अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है जो कि मरीन में रह रहा है, जरूरी नहीं है कि वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो मरीन में रह रहा है। कुछ होते हैं जो हर जगह सर्वाइव कर लेते हैं, बट जो साइक्लोस्टोमेटा है वो उसमें से नहीं है। साइक्लोस्टोमेटा क्या करता है? जब इसको एग ले करना होता है तब ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करता है, बट एग लेइंग के बाद इसकी वहां पे डेथ हो जाती है। तो जो लार्वा होता है, जो एग ले कर दिया उसके बाद जो लार्वा होता है वो अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करके वापस ओशियन में रिटर्न आ जाता है। एग्जाम्पल है टेरोमाइजन, माइजॉन और माइग्जीन। तो साइक्लोस्टोमेटा में हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सी चीजें देखी? साइक्लोस्टोमेटा कैसे थे? इक्टोपैरासाइट हैं कुछ फिशेस के ऊपर। कैसे हैं? इक्टोपैरासाइट है कुछ फिशेस के ऊपर। 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, क्या कराती हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करा रही है। माउथ कैसा है? सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है। जॉज प्रेजेंट नहीं है, विदाउट जॉज। बॉडी में क्या है? बॉडी में स्केल्स एब्सेंट होते हैं। डिवॉइड मतलब नहीं प्रेजेंट है। स्केल्ड और सॉरी, ये मैंने आई थिंक गलत बोल दिया था। डिवॉइड मतलब एब्सेंट होता है। बॉडी में स्केल्स और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होते हैं। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। मरीन है, बट एग ले करने के लिए इसको फ्रेश वाटर में माइग्रेट करना होता है, और जो लार्वा है वो अपना मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये वापस आ जाता है ओशियन में। एग्जाम्पल दो, टेरोमाइजन और माइग्जीन। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस क्या था? कॉन्ड्रिक्थिस जिनके पास जॉस प्रेजेंट थे, ये रहा, ठीक है ना। जॉस प्रेजेंट है, ऊपर प्लस फिन्स है। कॉन्ड्रिक्थिस में क्या क्या आता है? मरीन एनिमल्स होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब जैसे मान लो सामने से बहुत ज्यादा तेज पानी आ रहा है या फिर एयर आ रहा है तो उसको पार के निकल जाना, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो ये एयर में तो है नहीं, ये पानी में होते हैं, तो मतलब पानी का प्रेशर कितना भी तेज हो उसको पार करके निकल जाए, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी इसी को बोला जाता है। मरीन एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। देखो, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस में कंफ्यूज मत होना। सी से कॉन्ड्रिक्थिस और सी से कार्टिलेजिनस, यहां से याद कर सकते हो, वहां पे आप बोनी पढ़ोगे। कॉन्ड्रिक्थिस में कैसा है? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होता है, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे नीचे माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ कैसा है? वेंट्रली माउथ प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड कैसा होता है? नोटोकॉर्ड कब तक रहता है? नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ परसिस्ट करेगा। गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं। अपर कूलम प्रेजेंट नहीं होता। अपर कूलम क्या होता है? गिल को कवर करने का स्ट्रक्चर होता है। गिल स्लिट सेपरेट है, अपर कूलम एब्सेंट है। प्लस इनमें प्लेकॉइड स्केल, सॉरी, स्किन टफ होती है, कंटेन करती है माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। टीथ मॉडिफाई होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स में। प्लेकॉइड स्केल्स मतलब कुछ ऐसे थोड़ा सा नुकीला समझ सकते हो आप।
विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, ये दिया गया ना, इसी की बात की जा रही है। दियर जॉज आर वेरी पावरफुल, दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, एज अ प्रेडेटर ये काम करते हैं, मतलब खतरनाक होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर एब्सेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, नहीं तो इनकी बॉडी ये डूब जाएंगे। तो इसने में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कॉन्ड्रिक्टिव्स में, और भी कुछ बचा है क्या? नेक्स्ट पेज पे है, काफी कुछ है। कॉन्ड्रिक्टिव्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मरीन है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या दिया गया है कि माउथ इनका वेंट्रली होता है, नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ रहता है, गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, अपर कूलम एब्सेंट होता है। अपर कूलम क्या होता है? कवर होता है। स्किन टफ होती है, और क्या होता है उसमें? प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ मॉडिफाइड होती है प्लेकॉइड स्केल्स में, और पीछे की तरफ डायरेक्टेड होती है। जॉस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और प्रेडेशियस होते हैं, मतलब खतरनाक है ये। एयर ब्लैडर एब्सेंस होता है, जिसकी वजह से इन्हें कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, अदरवाइज ये सिंक कर जाएंगे। तो सिंक करने से बचने के लिए ये लगातार इनको स्विम करना पड़ेगा। हर्ट कैसा है? हर्ट है दो चैम्बर हर्ट प्रेजेंट है। कैसा? वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल। कुछ ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो, कुछ पॉइजन स्टिंग जिन कुछ में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ट्राइगॉन। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस बोला जाता है। कोल्ड ब्लडेड मतलब जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उनको पोइकिलोथर्मस बोलते हैं। तो ये पोइकिलोथर्मस होते हैं क्योंकि इनमें कैपेसिटी नहीं होती है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। सेक्सेस कैसे है? सेक्सेस सेपरेट होता है। जो मेल्स पेल्विक फिन्स होते हैं उसमें क्लैस्पर्स होते हैं। क्लैस्पर्स एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो मेल्स पेल्विक फिन्स वियर क्लैस्पर्स, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और कुछ ज्यादातर उसमें से विविपेरस होता है। विविपेरस मतलब जो यंग वन को बर्थ कर देते हैं। एग्जाम्पल है स्क्वालिडॉन, डॉगफिश, प्रेस्टिस सॉफिश, कैरकेडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क और ट्राइगॉन स्टिंगरे। ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसमें होता है? ट्राइपॉड में होता है। पॉइजन स्टिंग किसमें है? ट्राइगॉन में। कैसे है? पोइकिलोथर्मस है, यस पोइकिलोथर्मस होता है। सेक्स सेपरेट है, क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है मेल्स के पास, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, विविपेरस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑस्ट्रिक्थीज। ऑस्ट्रिक्थीज में क्या क्या होता है? ऑस्ट्रिक्थीज में आपके मरीन और फ्रेश वाटर दोनों फिशेज आ जाती हैं। कॉन्ड्रिक्थीज में ऐसा नहीं था, सिर्फ मरीन थे। ठीक है, इंडोस्केलेटन होता है, बोनी इंडोस्केलेटन होता है, बॉडी लाइन स्ट्रीमलाइंड है, माउथ टर्मिनल होता है। जब हम लोगों ने कॉन्ड्रिक्थीज पढ़ी वहां पे माउथ कैसा था? माउथ वेंट्रल साइड था, हम लोगों ने देखा ना, माउथ वेंट्रल साइड था। बट यहाँ पे माउथ कैसा है? टर्मिनल है। कितने गिल्स प्रेजेंट है? 4 पेयर है। जब हमने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा था तो वहां पे कितने पेयर गिल्स थे? कितने पेयर थे? 6 to 15 पेयर। 6 to 15 पेयर लिखा है ना। यहाँ पे 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं अपर कुलम से। वहां पे क्या एब्सेंट था? वहां पे आपका यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? अपर कुलम आपके एब्सेंट थे। कॉन्ड्रिक्थीज में अपर कुलम एब्सेंट था। देखो जब भी आएगा ना तो डिफरेंशिएशन करने को, तो फिर आपको अंतर पता होना चाहिए। कॉन्ड्रिक्थीज में क्या है, कॉन्ड्रिक्थीज में क्या है। यहाँ पे बोनी इंडोस्केलेटन है, मरीन भी है, फ्रेश वाटर भी होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइन तो चलो ठीक है वो भी था। कॉन्ड्रिक्थीज में माउथ वेंट्रल था, यहाँ पे माउथ टर्मिनल है। यहाँ पे 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और अपर कुलम से कवर्ड भी हैं, जबकि कॉन्ड्रिक्थीज में अपर कुलम एब्सेंट था। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है, यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, स्किन कवर्ड होती है क्लेकॉइड या टिनॉइड स्केल्स से। एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि बॉयंसी में हेल्प करेगा। हर्ट यहाँ पे कैसा है? हर्ट यहाँ पे है 2 चैम्बर हर्ट होता है। 2 चैम्बर हर्ट मतलब ये भी सेम है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये भी सेम है। सेक्स सेपरेट है, ये भी सेम है। फर्टिलाइजेशन कैसा है इसका? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल था। और ओवीपेरस होगा, ठीक है, एग ले करेगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट। तो ओवरऑल समझ लो कि फर्टिलाइजेशन में थोड़ा डिफरेंस आ गया है और ओवीपेरस में, बाकी सेक्सेस दोनों के सेपरेट हैं। थोड़ा कंपैरिजन करके याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। मरीन फॉर्म है एक्सोकोइटस, हिप्पोकैम्पस, फ्रेश वाटर है लेबियो, कटला, क्लेरिस, एक्वेरियम में आता है बीटा और टेरोफाइलम। नेक्स्ट आता है आपका एम्फीबिया। फाइलम ऐसे याद करना पड़ेगा, इसको कोई और रास्ता नहीं है। एम्फीबियन नेम कहां से आया? एम्फी ग्रीक वर्ड से आया। जब हम लोगों ने एनिलिड्स पढ़ा था वहां पे एनुलस आया था, वो लैटिन था, ये बात मत भूलिएगा कि एम्फीबियंस एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ज्यादातर के पास 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में। टेल कुछ में प्रेजेंट हो सकती है। एम्फीबिया की जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है और स्केल एब्सेंट होते हैं। आई का काम आईलिड करते हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन होता है। एक कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका में ओपन होता है और वहां से एक्सटीरियरी चला जाता है। ठीक है, इतने में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सुनो। एम्फीबियन कैसा? एम्फीबियन एक्वाटिक है। क्या सिर्फ एक्वाटिक है? नहीं, पानी में भी रह सकता है,
टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी रह सकता है। ज्यादातर के पास 2 पेयर लिम्ब होते हैं। बॉडी में कितने पार्ट? 2, हेड एंड ट्रंक। कुछ में टेल्स प्रेजेंट होती है, स्केल्स absent है। आई का काम कौन करता है? आईलिड। टिम्पैनम क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिन ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों एक ही कॉमन चैम्बर में खुलता है जिसको बोला जाता है क्लोएका। रेस्पिरेशन कैसे करता है? रेस्पिरेशन करने के कई सारे मेथड। कैसे? गिल से, लंग से, स्किन से। स्किन से जब पानी में रहेगा ना तब करता है। हार्ट कैसा आया? हार्ट आया 3 चैम्बर। कैसा? 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ओवीपेरस होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल है बूफो, राना टिग्रीना, हाइला, सैलमेंडर, इक्थियोपस। इक्थियोपस क्या याद रखिएगा, लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। यहाँ से कई बार सवाल पूछा जा चुका है। इक्थियोपस लिम्बलेस एम्फीबिया। देखो आपको एक हर फाइलम में तो क्या मैंने सेम चीज बोली है। एक फाइलम उठाओ, उसको पढ़ो, क्या क्या है याद करो, आगे बढ़ो। उसको पढ़ो, याद करो, आगे बढ़ो। एम्फीबिया में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक होने के साथ साथ टेरेस्ट्रियल भी होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि 2 पेयर लिम्स होते हैं। बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं, हेड और ट्रंक होता है। कुछ में टेल्स प्रेजेंट होती है, स्केल्स absent होता है। आईलिड्स, आई में आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, यूरिन ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों एक ही ओपनिंग में खुलते हैं, उसको बोला जाता है क्लोएका। रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है? गिल से, लंग से और स्किन से हो रहा है। हार्ट कैसा है? 3 चैम्बर है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल है। सेक्सेस कैसा है? सेपरेट है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, ओवीपेरस है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इक्थियोपस कैसा होता है? लिम्बलेस एम्फीबिया है। अब बात करेंगे रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंग के चलते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? रेप्टाइल्स इसीलिए नाम पड़ा था। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। उनकी बॉडी कवर्ड होती है ड्राई या कॉर्निफाइड स्किन से, मतलब जो शेड हो जाती है। एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। लिम्स अगर प्रेजेंट हैं तो 2 पेयर होंगे। हर्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होते हैं। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर हर्ट देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स पॉइकिलोथर्म्स होते हैं। स्नेक्स या लिजर्ड अपनी स्किन को शेड कर सकते हैं, मतलब स्किन को चेंज कर देते हैं, उतार देते हैं। सेक्सेस कैसा है? सेप्टेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक तो ये रेंग के चलते इसलिए इनका नाम पड़ा। ज्यादातर ये आपके मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। बॉडी कवर्ड होती है ड्राई या कॉर्निफाइड स्किन से। एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर absent होता है। एक्सटर्नल ईयर की जगह क्या होता है? आपका टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। लिम्स अगर प्रेजेंट हैं तो आपके 2 पेयर प्रेजेंट होंगे। हर्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर होता है। एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हर्ट होता है। स्नेक और लिजर्ड अपनी स्किन को शेड करते हैं। रेप्टाइल्स पॉइकिलोथर्म्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। सेक्सेस कैसा है? सेपरेट है। ओवीपेरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो। चिलॉन टर्टल, टेस्टुडो, कैमिलॉन, कैलोटस, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, सारा इसको याद कर लीजिएगा, या आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा ना प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दीजिएगा कि एकदम करेक्ट ही आना चाहिए, क्योंकि आपका वैसा एग्जाम नहीं होने वाला। ओएमआर आता है, ओएमआर में प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछता है, आपको सिर्फ आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्लास आती है आपकी एवीज, जिसमें हम लोग बर्ड्स का देखते हैं। एवीज में हम लोग बर्ड्स का देखेंगे, ठीक है। इसमें प्रेजेंस होता है आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। एक बर्ड होती है फ्लाइटलेस बर्ड, बाकी हर एक फ्लाई कर सकती है, जिसका नाम है ऑस्ट्रिच। बीक प्रेजेंट होता है, बीक मतलब चोंच, बीक प्रेजेंट होता है। फोर लिम्स मॉडिफाई होता है विंग्स में, और जो हाइंड लिम्ब है वो जनरली उसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और मॉडिफाई हो सकते हैं, या तो वॉक करने के लिए, या तो स्विम करने के लिए, या तो क्लैस्पिंग के लिए। क्लैस्पिंग मतलब किसी भी चीज को पकड़ना। तो फोर लिम्ब किस में मॉडिफाई है? फोर लिम्ब आपको मॉडिफाई होता है विंग्स में, और हाइंड लिम्ब में स्केल्स प्रेजेंट होता है, और अगर मॉडिफाइड है तो मॉडिफाई होगा या तो वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए, या क्लैस्पिंग के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी गई है, क्या लिखी गई है? स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल, मतलब टेल के बेस पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड होता है। लॉन्ग बोन्स हॉलो हो सकती हैं, जिसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, इसी को न्यूमेटिक बोन बोला जाता है, सो याद रखिएगा। न्यूमेटिक बोन मतलब हॉलो बोन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर होता है। क्रॉप और गिजर्ड यहीं से स्टार्ट हुआ, एवी से। हार्ट है आपका 4 चैम्बर्ड, वार्म ब्लडेड होते हैं, होमियोथर्मस होते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पॉइकिलोथर्म्स। अब ये क्या आ गया? होमियोथर्मस। होमियोथर्मस मतलब जो भी अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, उन्हीं को बोला जाता है होमियोथर्मस। रेस्पिरेशन कैसा है? रेस्पिरेशन होता है आपका लंग्स से। एयर सैक्स कनेक्टेड होते हैं लंग्स से, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस एनिमल होते हैं, और डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लें क्या क्या पढ़ा। देखो एवीज में क्या आता है? आपके बर्ड्स आएंगे, सारी बर्ड्स आपकी फ्लाई कर सकती हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे कि इसका एग्जांपल होता है ऑस्ट्रिच।
एवीज है तो बीक प्रेजेंट होगा, ठीक है, बीक प्रेजेंट है। फोर लिम्ब मॉडिफाई होते हैं विंग्स में, बट जो हाइंड लिम्स होते हैं उसके पास स्केल्स प्रेजेंट होता है। और अगर मॉडिफाई है तो मॉडिफाई किसमें होगा, वॉकिंग में, स्विमिंग में और क्लैस्पिंग में। इसके बाद जो स्किन होती है ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जो कि टेल से प्रेजेंट होती है, उसके अलावा स्किन ड्राई होती है। एयर कैविटी प्रेजेंट होती है लॉन्ग बोन्स में, इंडोस्केलेटन कंप्लीट बोनी होगा, और जो लॉन्ग बोन्स होंगी वो हॉलो होंगी, एयर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है, उसमें एडिशनल चैम्बर होता है जिसमें क्रॉप और ग्रिजर्ड प्रेजेंट है। होम्योथर्मस एनिमल्स होते हैं क्योंकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, प्लस हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है, रेस्पिरेशन लंग्स की हेल्प से होता है, एयर सैक्स लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस होता है और डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा साथ ही साथ। मैमल्स में क्या क्या होता है, मैमल्स में होता है मैमल्स में ना बहुत अलग तरीके का हैबिटेट देखोगे, कहीं पे भी रह लेना है, ये पोलर आइस कैप्स पे रह लेते हैं, डिजर्ट पे रह लेना है, माउंटेन्स पे रह लेना है, फॉरेस्ट पे रह लेना है, ग्रासलैंड पे रह लेना है, डार्क केव्स में रह लेना है, भाई साहब कहीं पे भी रह लेना है। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि अडॉप्टेड होते हैं फ्लाई करने के लिए या फिर वाटर में रहने के लिए। नेक्स्ट लिखा गया है द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर, सबसे ज्यादा यूनिक जो मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि मैमल्स के पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, ठीक है, जिसकी वजह से यंग वंस को नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। दो पेयर लिम्स होते हैं जो कि वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बोरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए, फ्लाइंग के लिए अडॉप्टेड होते हैं। ये नहीं पूछेगा किसके किसके लिए, पूछ भी सकता है लेकिन ठीक है आपको ही पता है ना कि जो लिम्स है वो मैमल्स में किस यूज में आ रहे हैं। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इज पॉसेसिंग, स्किन पे हेयर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर या पिन्नी प्रेजेंट होता है जिसको ईयर पिन्ना बोला जाता है, अलग टाइप का टीथ प्रेजेंट होता है, हेट्रोडॉन डेंटिशन होता है, हार्ट फोर चैम्बर्ड है, होम्योथर्मस है, भाई अगर आपको आपके बारे में नहीं पता तो आपको क्या पता। रेस्पिरेशन लंग से होता है, सेक्स से सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, विविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वा स्टेज नहीं होती, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। विविपेरस होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि ओविपेरस आपका ऑर्निथोरैंकस होता है, बाकी आपके विविपेरस होते हैं, मतलब यंग वन को बर्थ देंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, एग्जाम्पल बहुत ढेर सारा है, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ओविपेरस एक है, ऑर्निथोरैंकस प्लेटाइपस को बोला जाता है, याद रखिएगा, बाकी सारे विविपेरस है। मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, पैलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्पस साइनस हॉर्स, डेल्फिनस डॉल्फिन, बेलेनप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, ये सब याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है यहाँ पे फाइलम में, ठीक है, ये पूरा एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पोरीफेरा में सिमेट्री के नाम पे वेरियस दिया गया है कि अलग अलग सिमेट्री देखने को मिलती है। एकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री, ये एडल्ट में होती है। अगर लार्वा की बात करोगे तो वहां पे आपकी बाइलैटरल सिमेट्री होती है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरे तरीके से। कोई भी चैप्टर, एनिमल किंगडम देखो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको लर्न करने वाला बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा टाइम दोगे आपको याद होगा। जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ मैंने एक ही बात बोली है, टाइम दोगे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट जब याद हो जाएगा तो आपको मजा आने लगेगा, क्योंकि जनरली लोगों को एग्जाम्पल्स याद नहीं होते। तो आप अपने फ्रेंड्स में भी बोल सकते हो अरे यार तुमको याद नहीं है, मुझे तो याद है। तो थोड़ा सा ऐसा रहता है, और लोग थोड़ा एग्जाम्पल रटते भी नहीं, उनको क्या लगता है अरे ठीक है इट्स ओके, 2 से 3 सवाल गलत हो जाएगा, बाकी उनको तो ऐसा लगता है कि बाकी पूरा पेपर उनके हाथ में है। तो यहाँ पे अपना एनिमल किंगडम खत्म होता है, ठीक है, यहाँ पे एनिमल किंगडम खत्म होता है। अगर आपका कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट में जाके मुझे बता सकते हो, अदरवाइज कमेंट में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको एनसीईआरटी चाहिए मेरी, जो मैंने हाईलाइट कराया है, तो आपको एनसीईआरटी वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप एनसीईआरटी ज्वाइन कर, एनसीईआरटी के लिए मुझे बोल दीजिएगा कि मैम एनसीईआरटी दीजिए, वहां पर आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रहेगा अपना यूनिट 2 का पहला चैप्टर। कौन सा है? मार्फोलॉजी। मुझे पता है भाई, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। मार्फोलॉजी क्या स्टार्ट करेंगे? मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी आई थिंक जहां तक मुझे समझ में आता है ये आप लोगों का सबसे बोरिंग यूनिट होगा मार्फोलॉजी, क्योंकि मार्फोलॉजी में फैमिली वाला पार्ट है, क्योंकि लर्निंग वाला याद करने वाला चीज इधर बहुत ज्यादा है, जैसे आपका एनिमल किंगडम में हो जाएगा, मार्फोलॉजी में भी याद करने वाला बहुत ज्यादा है, एनाटॉमी में बहुत ज्यादा याद करने वाला। बट एनाटॉमी की क्लास लगाइएगा आप, एनाटॉमी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा कंटेंट है वो काफी अच्छा है, तो इसलिए एनाटॉमी की क्लास लगाइएगा। मुझे लगता है आपको चीजें अगर थोड़ा सा समझने का ट्राई करोगे ना, तो एनाटॉमी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे हम। तो नेक्स्ट क्लास रहेगी मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी जाएगा 2 लेक्चर, एनाटॉमी जाएगा 2 लेक्चर, टिश्यू में जाएगा 1 लेक्चर, 1 लेक्चर जाएगा कॉकरोच में, 1 लेक्चर जाएगा फ्रॉग में। फ्रॉग भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया, 1 लेक्चर कॉकरोच, 1 लेक्चर फ्रॉग और 1 लेक्चर टिश्यू। टोटल 3, 2, 5, 2, 7, 1 वीक के अंदर आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट लेके चलो, मेरे से नहीं पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, यूनिट लेकर के चलो,
ठीक है, यूनिट लेके चलोगे तब बात बनेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो।